अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि लोटियान और जावियर के दरमियान बहुत ही जबरदस्त फाइट हो रही है और इस तरफ पॉइजन गर्ल और क्वीन मेडोसा भी आपस में फाइट कर रही होती हैं। जावियर और लूटियान के दरमियान जबरदस्त फाइट के नतीजे में जावियर और लूटियान दोनों ही जख्मी होते हैं, लेकिन लूटियान जावियर पर भारी पड़ रहा होता है और अब वो उसे चट्टान पर दे मारता है। चट्टान पर लगते ही जावियर बेहोश हो जाता है। जावियर का भाई आइस अप्रैल से इल्तिजा करता है कि वो जावियर को जाकर पकड़ ले, लेकिन तब तक लूटियान उस पर फाइनल अटैक करने के लिए निकल चुका होता है। अब आगे लूटियान फाइनल अटैक करने के लिए रेडी होता हुआ सीधा जावियर पर हमला करने के लिए पहुंच जाता है, जो कि ये सब देखकर काफी ज्यादा लोग परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ मेडोसा भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और पॉइजन गर्ल भी परेशान नजर आती है। वो कहती है लूटियान ये तुम क्या कर रहे हो, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है। लूटियान अपना फाइनल अटैक जावियर पर कर देता है, जिसकी वजह से लूटियान को ये लग रहा होता है कि जावियर के भी टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन हम देखते हैं कि जावियर के चेहरे पर तो एक मुस्कान थी और हमें ये जानने को मिलता है ये तो रियल जावियर है ही नहीं, बल्कि ये तो उसका एक क्लेम था जो कि वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। जबकि ऐसी जावियर तो दूर खड़ा अपने एग्री बुद्धा लोटस को तैयार कर रहा होता है। ऐसे पेटियान जावियर को ऐसा करते देखकर कहता है कि आज तो लोटियान की खैर नहीं है। वो वहाँ से फौरन भाग जाता है, जबकि लोटियान को तो अंदाजा ही नहीं था कि इस पर कौन सी मुसीबत आने वाली है। हम देखते हैं कि जावियर ने ऑलमोस्ट अपना एग्री बुद्धा लोटस क्रिएट कर लिया था। फाइनल अटैक के लिए तैयार करते साथ ही जावियर ने अपने एंटी बुद्धा लोटस को लोटियान पर छोड़ दिया, जबकि लोटियान ने भी अपने सामने खुद की शील्ड बना ली ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन वो नहीं जानता था कि एंग्री बुद्धा लोटस के सामने कोई भी शील्ड नहीं टिक सकती और यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। इस अटैक से निकली हुई सारी एनर्जी को देखकर पॉइजन गर्ल की आंखें तो खुली की खुली रह गईं, जबकि मौलान वैली के वो दोनों एल्डर्स भी कहते हैं कि लड़का तो काफी ज्यादा खतरनाक है। ये तो अच्छा हुआ कि इसने अपनी स्किल का इस्तेमाल हम लोग के खिलाफ नहीं किया, जिस पर इसका दूसरा ब्रदर कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हमने इस लड़के को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया है। अब इसकी रियल पावर देखकर मालूम हो रहा है कि क्यों इसे फ्लेम लीडर बनाया गया। दूसरी तरफ इतना पावरफुल अटैक करने की वजह से जावियर की भी काफी सारी एनर्जी कंज्यूम हो चुकी थी, इसलिए वो फौरन 2 हीलिंग पिल खा लेता है। जबकि आई सैम्पली जावियर के पास आकर से सवाल पूछता है कि क्या तुम ठीक हो और क्या जावियर जिंदा बच पाएगा, जिसके जवाब में जावियर कहता है कि हाँ शायद वो जिंदा बच जाए, लेकिन इसकी हालत देखने वाली होगी। मैंने इतना ज्यादा पावरफुल अटैक भी नहीं किया कि इसे जान से मार दूं और यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही होता है। एनर्जी का धुआं जैसे ही हटता है तो हम देखते हैं लूटियान की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और लूटियान जैसे ही जावियर को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, इसलिए वो फौरन खुद की जान बचाने के लिए वहाँ से भागना शुरू कर देता है। जावियर अगर चाहता तो वो यहाँ पर इसे जान से मार सकता था, लेकिन वैसा नहीं करता। वो आइस टेम्पलरी से कहता है कि तुम जाकर आर्मी की मदद करो, जबकि मैं क्वीन मेडोसा की हेल्प करने जा रहा हूँ। ये कहते साथ ही वो दोस्तों की तरफ रवाना हो जाता है। जब दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि क्वीन मेडोसा अपनी सारी ताकत लगाते हुए पॉइजन गर्ल के साथ फाइट कर रही थी और अभी यहाँ पर जावियर आ जाता है, जो कि पॉइजन गर्ल के साथ मुखातिब होते हुए कहता है कि तुम्हारे सारे अलायंस हार चुके हैं, मुझे लगता है अभी तुम्हें भी हार मानकर वापस चले जाना चाहिए। यहाँ पॉइजन गर्ल जावियर की बातें सुन रही होती है, जबकि क्वीन मेडोसा इस मौके का फायदा उठाते हुए इस पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से उसका नकाब उतर जाता है। जबकि साथ ही पॉइजन गर्ल अपने मुंह से कुछ पॉइजन क्वीन मेडोसा पर फेंक देती है। यहाँ नकाब ना होने की वजह से पॉइजन गर्ल काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो खुद का मुंह छुपाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जावियर उसे देखते ही पहचान लेता है। वो उसे देखकर हैरान होते हुए कहता है कि डॉक्टर फेरी, लेकिन आगे से पॉइजन गर्ल जवाब देती है कि नहीं, शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैं वो इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन जावियर जवाब देते हुए कहता है कि मेरे साथ मजाक करना बंद करो, तुमने ये सब क्यों किया। ये कहते साथ ही वो अभी इसके पास जाने ही वाला था कि क्वीन मेडोसा से वहीं पर रोक लेती है। जावियर को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो पॉइजन गर्ल से कहता है कि डॉक्टर फेरी तुमने ये जंग आखिर क्यों शुरू की। इस पर पॉइजन गर्ल जवाब देती है कि तुम जिस डॉक्टर फेरी को जानते थे वो मर चुकी है, मैं हूँ पॉइजन सेट की लीडर पॉइजन गर्ल। ये बात सुनकर जावियर को बहुत धचका लगता है और वो यहाँ पर कहता है कि ये नहीं हो सकता, क्या तुम ये सब अपनी प्रेशियस बॉडी की वजह से कर रही हो। जिस पर वो जवाब देते हुए कहती है कि मैं दूसरों से अलग पैदा हुई हूँ, मेरे जीने का मकसद ही दूसरों को तकलीफ देना है। ये सुनकर जावियर गुस्सा हो गया और वो कहता है कि अगर पॉइजन खतरनाक है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसका इलाज नहीं कर सकते, मैं तुम्हें खुद की जिंदगी यूं बर्बाद करने नहीं दूंगा। ये सुनकर पॉइजन गर्ल थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी और वो सोचती है क्या जावियर उसकी इतनी फिक्र करता है, और पॉइजन गर्ल के इमोशनल होने की वजह से उसका पॉइजन भी काबू हो चुका था। साथ ही साथ पॉइजन गर्ल कह रही थी कि मुझे जो भी छूता है वो मर जाता है, तुम नहीं जानते कि तुमसे अलग होने के बाद मैंने वो पिछले कई साल कैसे गुजारे हैं। ये जगह जगह इस पॉइजन का इलाज ढूंढने के लिए गई। साथ ही साथ हमें दिखाया जा रहा था कि जो भी इसका इलाज करने की कोशिश करता था वो सब मारे जाते थे और पॉइजन गर्ल की बॉडी को कोई भी छू नहीं सकता था, क्योंकि ये पॉइजन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। साथ ही साथ पॉइजन गर्ल कह रही थी कि मैं जिस चीज से भी मोहब्बत प्यार करती हूँ वो सब चीजें मुझे छूते साथ ही तबाह बर्बाद
बर्बाद हो जाती है। मैं खुद से प्यार करने वाले लोगों की जिंदगी में सिर्फ तबाही ला सकती हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये कहते हुए पॉइजन गर्ल का पॉइजन ओवरलोड हो गया था। जबकि दूसरी तरफ जावियर आगे आते हुए ये कहता है कि ये सब सिर्फ पास था, फ्यूचर में क्या होगा इसके बारे में कोई नहीं जानता, इसलिए तुम्हें इस पॉइजन को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। पॉइजन गर्ल हर चीज के लिए खुद को ही जिम्मेदार समझ रही थी। वो जावियर को कभी भी अपना ये रूप नहीं दिखाना चाहती थी, वरना वो खुद को ही कभी माफ नहीं कर पाती। अब उसके लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, खुद को अपने में कैद कर लेती है और कह रही थी कि मुझसे दूर चले जाओ। बाकी सब लोग इस पॉइजन आउट को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये है क्या। जबकि दूसरी तरफ क्वीन मेडोसा जावियर से कहती है ये पॉइजन गैस है, चलो हमें यहाँ से दूर चले जाना चाहिए, इससे पहले ये हमें टच कर जाए। जावियर क्वीन मेडोसा की बात सुनकर सोचते हुए ये पॉइजन गर्ल के बारे में कहता है कि मैं तुम्हारा पीछे हरगिज नहीं छोड़ूंगा और इस बार तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये कहते साथ ही वो पॉइजन गर्ल के पास चला गया था और अपनी ग्लेस फ्रेम का इस्तेमाल करते हुए अंदर पॉइजन गर्ल के पास पहुंच जाता है। पॉइजन गर्ल अंदर काफी ज्यादा परेशान बैठी हुई थी और जावियर भी उसे परेशान देखकर परेशान हो जाता है। जावियर पॉइजन गर्ल के पास आते हुए ये कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि चाहे तुम कहीं भी चली जाओ, तुम और मैं हमेशा दोस्त रहेंगे। ये कहते साथ ही जावियर अपना हाथ पॉइजन गर्ल की तरफ बढ़ा देता है। जबकि पॉइजन गर्ल भी यहाँ पर जावियर को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल लग रही थी। वो किसी भी हाल में जावियर को टच नहीं करना चाहती थी। पॉइजन गर्ल जावियर से कहती है कि ये पॉइजन तुम्हारी जान ले लेगा। दूसरी तरफ जावियर को अपनी जान की इतनी भी ज्यादा परवाह नहीं थी। वो पॉइजन गर्ल का हाथ पकड़कर उसे अपने सामने खड़ा कर लेता है, जो देखकर पॉइजन गर्ल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो अपना आप छुड़वाते हुए कहती है कि जावियर मुझे जाने दो, तुम मुझे टच नहीं कर सकते। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पॉइजन गर्ल की बॉडी से निकलता हुआ पॉइजन सीधा जाकर जावियर को अटैक करता है। जबकि जावियर अभी भी प्यार भरी निगाहों से पॉइजन गर्ल को देखते जा रहा था। जबकि पॉइजन गर्ल ये देखकर अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और कहती है ये अच्छा नहीं हुआ, सब खत्म हो जाएगा। पॉइजन गर्ल ये कहते हुए काफी ज्यादा उदास हो जाती है। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि जावियर उसके काफी करीब आ चुका था और वो पॉइजन गर्ल से कहता है कि तुम्हें क्या लगा था, पॉइजन का कोई इलाज नहीं है। हाँ मैं जानता हूँ, इसे पूरी तरह पेनिट्रेट करना काफी मुश्किल होगा, लेकिन ये पूरी तरीके से अनक्योरेबल भी नहीं है। ये कहते साथ ही जावियर ने अपने ग्लेस फ्रेम को चारों तरफ फैला दिया था। इसकी वजह से हम देखते हैं कि जावियर की बॉडी से उस पॉइजन का इफेक्ट खत्म हो गया। जबकि साथ ही साथ वो पॉइजन नट पूरी की पूरी तरह तबाह हो जाता है। जबकि ये देखकर जावियर का भाई चैन की सांस लेता है। जबकि दूसरी तरफ क्वीन मेडोसा को कुछ अजीब सा फील हो रहा था, जैसे वो थोड़ी सी जेलस लग रही हो। जबकि जावियर यहाँ पर पॉइजन गर्ल से कहता है कि तुमने खुद अपनी आंखों से देख लिया, जिस पर पॉइजन गर्ल कहती है कि हाँ तुम इस पॉइजन से अपने आप को बचा सकते हो, लेकिन इस पॉइजन बॉडी को कोई भी इलाज नहीं है। मैं चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लूं, लेकिन मुझे हर बार नाकामी ही होती है। इस पर जावियर उसकी बातों से एग्री करते हुए कहता है कि बेशक तुम एक पॉइजन बॉडी के साथ पैदा हुई और इस पॉइजन बॉडी का कोई इलाज नहीं, लेकिन मैं तुम्हें इस पॉइजन को कंट्रोल करने में मदद कर सकता हूँ। अगर तुम मेरी मदद लेती हो तो शायद तुम इसे पूरी तरीके से अपने काबू में कर सकती हो। जावियर अभी पॉइजन गर्ल को ये सब बता ही रहा होता है कि अचानक उसे क्वीन मेडोसा के खांसने की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर जावियर फौरन यहाँ उसके पास आ जाता है और क्वीन मेडोसा से सवाल करते हुए कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो। पॉइजन गर्ल भी जावियर के पीछे धीरे धीरे क्वीन मेडोसा के पास आ गई और वो जावियर को बताती है कि ये सब मेरी पॉइजन बॉडी के इफेक्ट्स की वजह से हो रहा है, ये इफेक्टेड हो गए मेरी पॉइजन बॉडी से। लेकिन क्वीन मेडोसा का एटीट्यूड अभी भी खत्म नहीं हो रहा था। वो कहती है कि इससे पहले कि मैं जहर से मर जाऊं, उससे पहले ही मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। ये कहते साथ ही क्वीन मेडोसा ने अपने सूट को फौरन से बाहर निकाल दिया था, लेकिन जावियर उसे पीठ में ही रोक देता है और पॉइजन गर्ल भी क्वीन मेडोसा की बॉडी से अपना सारा का सारा पॉइजन वापस ले लेती है। साथ ही साथ पॉइजन गर्ल जावियर से कह रही थी कि क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम इस पॉइजन पर अच्छे तरीके से कंट्रोल करना मुझे सिखा दोगे। जावियर पॉइजन गर्ल की ये बात सुनकर कहता है कि तुम मुझ पर यकीन रखो। जबकि दूसरी तरफ पॉइजन गर्ल को भी अब एक उम्मीद मिल चुकी थी। वो फौरन पीछे की तरफ पलटते हुए अपने साथियों से कहती है कि हम लोग वापस जा रहे हैं, हम लोगों को गामा एम्पायर पर हमला नहीं करना। जबकि वो जावियर को अलविदा कहते साथ वहाँ से टेलीपोर्ट होकर चली जाती है और पीछे जावियर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। और इसके साथ ही दोस्तों हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक रखिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल। अल्लाह हाफिज।